नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप लोगों को आज मैं ये एक प्लॉट विजिट कराने आया हुआ था। तो किसान भाइयों, हम आज इस प्लॉट को लेकर चर्चा करेंगे कि ये जो आप प्लॉट देख रहे हो, ये किसान ने सरसों के लिए इसको अच्छी तरीके से हकाई जुताई करके कंप्लीट किया हुआ है। तो आइए किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं कि ये जो अभी का क्लाइमेट है, ये सरसों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके क्लाइमेट वातावरण। अभी सरसों की बुआई के लिए पिछले 4-5 रोज से लगभग थोड़ा मौसम ठंडा पड़ा हुआ है। तो इस समय पे कई किसान लोग सरसों की बुआई कर रहे हैं जिनके पास खेत कंप्लीट है। तो बात करते हैं किसान भाइयों, आइए हम सरसों की बुआई से पहले हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन को किस प्रकार से तैयार करें कि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आप लोगों के पास भी इस प्रकार से कंप्लीट जो फील्ड होगा, तो उसको कंप्लीट और इसकी बढ़िया 2-3 बार अच्छी जुताई करो। जुताई करने के बाद इसके अंदर आप जैसे प्रसार बोलते हैं, उस समय आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट ले लो, जैसे 50 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, या तो प्रसार में उसको डाल लो। और उसके साथ में अच्छी नमी बनाए रखने के लिए कई लोग यूरिया का भी प्रयोग लेते हैं। और उसके साथ में आप पोटास भी डाल सकते हो, जो बायो पोटास आता है या चिलेटेड पोटास आता है जो नमक मिर्ची वाला, उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आप इसके साथ में इस बार क्या है कि बारिश की अधिकता और बराबर कंटिन्यू अधिक रेनफॉल की वजह से भूमि के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इस बार क्या है, फफूंदी जनित बीमारियों का भी अटैक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ की जानकारी को मद्देनज़र रखते हुए हमें, जैसे हम बुआई करेंगे तो सीड को भी ट्रीटेड करना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, फर्टिलाइज़र में मैं बात करता हूँ, आप जैसे आप बुआई करोगे सरसों की, तो उसके साथ में दाल वाला सल्फ़र ले सकते हो सरसों के साथ में। और डीएपी आप बीज के साथ में बुआई करते हो। अगर आपको डीएपी नहीं मिलता है तो आप डीएपी की जगह पे जो एनपीके आता है दानेदार, उसका भी प्रयोग ले सकते हो। इस प्रकार से आप सरसों की बिजाई कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसके बाद आपको जैसे मान लो आपके पास फील्ड कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंस करता है का अच्छी गुणवत्ता कैसे मिलेगी। हमें अच्छी बीज का चयन करना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रोडक्शन अच्छा ले पाएंगे। तो बात करते हैं हम, जैसे मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड मार्केट में देखने को मिलते हैं। जैसे पायनियर सीड की बात करें तो इसका 45S46 नंबर की जो सरसों आती है, उसका आप बिजाई कर सकते हो। एक्शन हाईवेज का जो 7044 आता है, उसका भी अच्छा प्रोडक्शन आता है, उसका भी बिजाई कर सकते हो। एडवांटा का 414 नंबर जो हाइब्रिड मस्टर्ड सीड आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। एक स्टार एग्री का 10-15 नंबर जो गति वर्ष हमने भी हमारे फार्म पर लगाया हुआ था, उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन आया था। और एग्रो स्टार की भी आती है, कास्पर के नाम से आती है एग्रो स्टार की, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे ही रेमिक सीड का आता है, उत्तम का PA5252 के नाम से हाइब्रिड बीज आता है। इसके अलावा भी कई सारे मार्केट के अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे बाहुबली का हो गया, और भी काफ़ी सारे श्री राम सीड का हो गया। काफ़ी सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी के बीज आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है, इस प्रकार की इनकी पैकिंग होगी। और आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा किसान भाइयों का, जैसे बुआई कर दी तो इसके बाद में हमने जैसे मान लो कि इसकी बीज की बुआई कर रहे हैं, तो बीज की बुआई के साथ साथ में हमें जैसे बीज उपचार करना है, तो गाउचो से आप बीज उपचार कर सकते हो, या फिर थाइमोथक्सम 30% FS आता है, उसका फॉर्मुलेशन लेकर आप 3 से 5 ml पर किलो बीज के हिसाब से आप बीज उपचार करके बुआई कर सकते हो, जिससे आपके बीज को जर्मीन से जर्मिनेशन आकर बाहर निकलने तक आपके बीज की सेफ्टी कवर बनी रहेगी। और इसके बाद में बात करते हैं, जैसे आपने बुआई कर दी, अच्छा आपका जमा हो गया खेती का, तो इसके बाद में जब आप 15 से 25 दिन के अंतराल में आप पानी की सिंचाई करोगे, तो उसके साथ में आप लोगों को क्या करना है,
जब आप यूरिया डालोगे अपने खेत के अंदर तो यूरिया के साथ में आपको एक तो फंगीसाइड पाउडर फिर से लेना है, और उसके साथ में आपको सल्फ़र जो आता है, WDG सल्फ़र आता है 80% वाला, सल्फ़र भी फंगीसाइड माना जाता है और होता है। ये तेल वाली फसलों के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मानी जाती है, जिससे आपके फसल के अंदर जो ऑयल की मात्रा होती है प्रचुर मात्रा में देखने को आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप, जैसे आपने बुआई के टाइम पे भी दाल वाला डाला था, तो उसका क्या है कि वो धीरे धीरे काम करता है, प्रोसेस स्टार्ट करता है। और जो आप जब फर्स्ट में पानी सिंचाई करोगे उसके साथ में डालोगे तो उसके अलग फ़ायदे हैं। वो क्या फ़ायदा करेगा आपको, आपकी फसल के अंदर लगने वाला सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू, जो वाइट पाउडरी मिल्ड्यू आता है, उसको आपकी फसल पर चढ़ने से रोकेगा, कंट्रोल करेगा, और एक तरह से आपके प्लांट की जो जड़ें होगी उनको भी सुव्यवस्थित रखेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल को अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हो। और बात करते हैं इसमें बीज दर की, तो बीज दर में आप किसान भाइयों, जैसे कई कंपनी की सीड का जो बीज दर होता है वो 700 से 800 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से डलवाते हैं, क्योंकि ज़मीन में इस बार अधिक नमी की प्रचुरता की वजह से कई प्रकार की फफूंदी जनित समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए आप जो बीज का चयन करो तो अच्छा और अच्छी क्वालिटी प्रोसेस में डालें। इस प्रकार से लगभग आप अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ में ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कमज़ोर भूमि होती है जहाँ पे पानी की सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाती है, उन जगह में आप अगर अभी बुआई के समय माइक्रोराइजा का प्रयोग करो तो आपके पौधे को काफ़ी सहायता मिलेगी। उससे आपके पौधे की जड़ें काफ़ी अच्छी प्रोसेज में रहेगी और भूमि में पड़े न्यूट्रिशन को आपकी फसल पूर्ण रूप से ले पाएगी। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए आप किसान भाइयों अपनी सरसों की बिजाई कर सकते हो। और जैसे आपकी सरसों की फसल जो है 8 से 12 दिन 15 दिन के अंतराल में आ जाए तो एक बार उसके ऊपर आप एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें, जैसे मोनोक्रोटोफॉस हो गया या इमिडा 17.8 हो गया, या और भी परफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन हो गया, या एसिपेट हो गया। इन चीज़ों का आप स्प्रे करके अपनी फसल को कीट पतंगों से, ऊपरी कीट पतंगों से बचा सकते हो। इस प्रकार आप अपनी फसल को अच्छा प्रोसेस दे सकते हो। धन्यवाद किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को इस जानकारी के लिए एक प्लॉट विजिट करने आया था कि मेरे मिलने वाले जो किसान मित्र हैं, किसान भाई हैं, उन सबको अभी इस समय चयन के लिए, जानकारी के लिए आया हुआ था। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल @mohissuman2305 पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस प्रकार मैं आप लोगों को अलग अलग प्रोसेज, अलग अलग जानकारी आपको समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप लोग मेरे से संपर्क करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। धन्यवाद साहब। इस प्रकार से हम अपनी फसल को सही दिशा में और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि लास्ट में जो बारिश की फसल कई जगह किसान लोग नहीं ले पाए, तो और कई लोगों के पास जो भूमि थी वो मुनाफे से जुड़ी हुई थी, तो उसका भी आपको अच्छा बेनिफिट इस फसल के ऊपर अच्छा ध्यान देने से मिल सकता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, फिर आप लोगों से यही मानना है कि देखो, प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि प्रकृति का एक नया मोड़ इस साल देखने को मिला है, जिसका सामना हम अब तक कर रहे हैं। पर जो अब फसल की बुआई करेंगे उसको सुव्यवस्थित करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। धन्यवाद साहब।